फैशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे कैचिंग पावर, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं मार्केट जाता था, कहीं पार्टीज़ गए, कुछ भी गए, तो जितना भी लोगों को देखता था किसने क्या पहना है, किसने कैसे करा हुआ है, फिर मेरे माइंड में आता था इसने ये चीज़ गलत करी है, ये चीज़ अच्छी करी है। तो बड़ा क्रिएटिव माइंड था शुरू से ही। तो और मेरा इस फील्ड को लेके भी, ड्रेस डिज़ाइनिंग को लेके भी, इंटीरियर को भी लेके भी, जितने फैशन से रिलेटेड है, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, मतलब इन चीज़ों में सब में दिमाग बहुत तेज़ चलता है। मतलब मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है कि अभी तक मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कहीं से कोर्स नहीं करा है मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। और हेयर कट का मैंने कोर्स करा था 2002 के अंदर इन हबीब्स। तो लेकिन मैंने जितना भी मेकअप सीखा है, ये सब प्रैक्टिस से कैच करके, मतलब यूज़ करा है, प्रोडक्ट ख़रीदा है, यूज़ करा है, तभी आया है। मेन मेरा जो था सीखने का है, सब प्रैक्टिस कर करके सीखा है, ऑब्जर्व करके किसके में चीज़ क्या बेस्ट है, किस में नहीं है, कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या डालो कि इसके अंदर और निकले, बॉडी शेप्स, फेस शेप्स, हेयर शेप्स, किसके फेस के अंदर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे पूरा ये मैंने सीखा है अभी तक। Hi, I'm Cyrus Matthew. I'm a professional makeup artist and hairstylist. I own a salon and run an academy in Rajouri Garden. जो मेरे फादर हैं वो NDPL में थे, तो उनका क्या था कि मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो उनका था कि अब इसकी भी गवर्नमेंट जॉब लगा दे, जैसे मेरी पूरी लाइफ निकल गई है बेसिक, तो इसकी भी निकल जाएगी, क्योंकि स्टडी में इतना तेज़ नहीं। और आज से 15 साल पहले सबकी यही मेंटालिटी थी कि अगर बच्चा स्टडी में तेज़ है, जो प्रोफेशनल पापा या उनकी फैमिली चल रही है, तो उसमें डालो, फटाफट आगे काम करे। तो उन्होंने, घर वालों ने बहुत ज़ोर लगाया कि भाई मेरे फादर के जो फ्रेंड्स थे, उनके अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो कंप्यूटर कोर्स कर, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वन ईयर का कोर्स करा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद किसी और के उनके फ्रेंड ने, किसी के बेटे ने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, तो मेरे को सेंट स्टीफन में एडमिशन करा दिया, जी तू फ्रेंच लैंग्वेज सीख। पर वो मेरे लिए मेरा फ्यूचर था ही नहीं। तो मैं वहाँ कभी, जब किसी चीज़ के लिए आप 100% दोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं। तो स्टडी में मेरा दिमाग शुरू से नहीं था, तो पर मेरा माइंड इतना तेज़ था कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, और मैं सिर्फ अपने घर में 2 या 3 दिन या 3 घंटे पढ़ता था। मैं पासिंग मार्क्स ले आता था, 35, 40, 45 ऐसे मेरे आ जाते थे, पर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। पर जो दूसरी चीज़ें थी, जो मेरे को कोई कहता भी नहीं था कि सीख, तो मेरे को कैचिंग आ जाती थी। जैसे मैं अपना स्टडी कर रहा था, कंप्यूटर कोर्स करा, मुझे बाल काटने, हेयर कट करना किसी ने नहीं सिखाया। मैं बस माइंड में आता था, ये अगर मैं बाल ऐसे काटूंगा, ये फॉल ऐसे करेगा तो ऐसे आएगा। उस टाइम टीवी के अंदर ऐड आती थी करिश्मा कपूर की, और रेजर कट आता था ऐसे करके, पता नहीं कौन सी ऐड आता था, तो वो जो कट था वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैं सोचता था अगर मैं यहाँ ये वाले बाल पकड़ के यहाँ काटूंगा तो शायद बराबर आएंगे। तो ऐसे कर करके मैंने वो कट, मतलब अपने माइंड से सीख लिया कि मुझे ये चीज़ आ गई है। जब मैं इस फील्ड में आना चाहता था, मेरे घर वाले बहुत खिलाफ थे इस चीज़ के कि नहीं, कल को तेरी शादी करेंगे तो क्या बोलेंगे, बाल काटते, क्योंकि 15 साल पहले इसको हर कोई मानता था नई मेंटालिटी है कि छोटे लोग ये काम करते हैं, ये है वो है। लेकिन क्योंकि उनकी भी मेंटालिटी बहुत छोटी थी, तो उनको पता भी नहीं था कि हेयर ड्रेसिंग लेवल क्या है, क्या नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ जा रहा है, या इसका आगे स्कोप क्या है। तो उन्होंने काफ़ी रोका कि कल को मैरिज होगी क्या करेंगे। मेरा इस फील्ड में आने के 4-5 साल तक किसी को नहीं बताया कि क्या काम कर रहा है। लोग बोलते थे कि कल को बोल दे कि लॉरियल में मैनेजर है, ये है वो है। मतलब ये कभी एक्सप्लेन नहीं करा कि ये हेयर ड्रेसर है या बाल काटता है, क्या करता है, क्योंकि हेयर ड्रेसर तो कोई बोलेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना, ये सीधी सी बात है, बाल काटता है। तो 5 ईयर्स लगे कि मेरे घर वालों ने किसी को बताया ही नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। फिर फाइनली मेरे को मेरे फ्रेंड के साथ में अभी के सेंटर गया, वहाँ से हमने कोर्स का पता करा। 3 to 5 मंथ्स का कोर्स था, मैंने वहाँ फीस जमा करी, मैंने वो ज्वाइन करा। बस वो फर्स्ट डे था 2002 मेरी लाइफ का, और आज तक मतलब वो पहला हेल्पिंग हैंड था जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए स्टैंड करा, कि मेरे को जो उस टाइम जो इन्वेस्ट करा। आज का डे है, मैंने आज तक कभी कुछ लिया नहीं उनसे। मतलब जो भी मैंने 2002 से लेके 2016-17 की जो जर्नी है, वो मैंने खुद अपने आप स्टेयर्स बनाई हैं अपने लिए। मैंने मेकअप कैसे सीखा, मैं मेकअप, जैसे मैं किसी के सैलून, जब मैंने हेयर ड्रेसिंग सीख रहा था तो मैं किसी के सैलून पे पार्ट टाइम जाता था कि मेरे को आप प्रैक्टिस के लिए टाइम दो। मैं वहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ मेकअप की प्रैक्टिस भी करता था। तो वहाँ पे मेरे को सामान दिखा कि प्रोफेशनली और क्या सामान यूज़ होता है। मैंने उनका सामान लेके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। आर्ट मेरे हाथ में थी, प्रोडक्ट की नॉलेज मुझे वहाँ से मिल जाती। मैं ये जब से आई शेडो पैलेट आज खरीद के लेके आया हूँ, ठीक है, मैंने शाम को 7 बजे खरीदी है। अब मेरे को ये सब्र नहीं हुआ कि मुझे किसी के ऊपर कल यूज़ होएगी। वो 12 घंटे जो रात के निकलेंगे, मेरे पास पेशेंस नहीं है कि मैं इसको 12 घंटे बाद यूज़ करूँ। मैं इसको क्या करूँगा, या तो मेरे पास कुछ स्टाफ होगा, तू बैठ अभी,
यार तो जब मेरे पास अभी अब जब मैं काम करता था, जब मैं एज ए कुलीग काम करता था, जॉब करता था, मैं क्या करता था, क्योंकि अपना सामान घर लेके आना था, मैं रात को अपने दोस्तों को प्रैक्टिस करता था बैठा के। नहीं तो कोई दोस्त भी नहीं है तो अपनी आँख पे लग जाता था। मैंने मेकअप भी सारा अपने फेस पे सीखा है। आज के डेट पे भी मैं ऐसे ही काम करता हूँ कि बस ब्रांड देखा, परचेज करा, उसके मल्टीटास्किंग यूज़ करें, उसको इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, किसके अंदर क्या, मुझे इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, किसके अंदर क्या लुक आएगा, किसका 4 घंटे बाद स्टेबल कैसा है, किसके अंदर कैसा है। तो ऐसे ही मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। फिर धीरे धीरे लोग मेरे पास कि आप ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग नहीं देते हो, क्या है। तो मैंने छोटे एक लेवल पे स्केल पे अपने घर में एकेडमी खोली, सिखाना स्टार्ट करा। वहाँ मेरे पास 4-5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स ऐसे आते रहते थे। लेकिन जब मैंने अभी 4-5 साल पहले मैंने स्टेज शोज़ करने स्टार्ट करे। जब आप स्टेज शोज़ करते हो तो आपका एक शोज़ कोई 300 की जनरी देख रही है, 500 की जनरी देख रही है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, फेम और बढ़ता है, आपको लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं। जब जानना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इंक्वायरी भी आती है कि आप टीचिंग करते हो, नहीं करते हो, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास इंक्वायरीज भी बहुत आने लगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब एक मैं लेवल आ चुका, एक तो काम करने का और एक होता है काम सिखाने का, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो फाइनली फिर मुझे जब मेरा नाम होने लगा और टीचिंग के अंदर भी नाम होने लगा, तो मुझे लगा कि अब टीचिंग के लेवल को और ऊपर लेके जाऊंगा। जब लोगों को लगा कि आपका जो टीचिंग लेवल है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब घुमा फिरा के ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, आपका जो हमारे जो स्टूडेंट की मेंटालिटी है, फीडबैक मुझे ये आया कि जो आप जो सिखाते हो सीधा हमारे माइंड में क्लिक करता है। मेरे माइंड में अपने नाम को एक ब्रांड बनाने का आया कि जो मेरा नाम है उसको मेरे को ब्रांड बनाना है। इसलिए मैंने अपना नाम सलोन, पहले रासा सलोन था लेकिन जाना जाता था साइरस से, तो मैंने रासा के नाम पे रासा बाय साइरस मैथ्यू लगाया कि लोगों को मेरे नाम ज़्यादा पता है, सलोन का नाम नहीं फेमस था। एप्रिसिएशन मिला मुझे अभी 2015 के अंदर। मैंने अपना ब्यूटी एक्सपो के अंदर अपना स्टॉल लगाया और स्टेज लगाया, उसके अंदर मैंने काम करा। अपना जो लुक था ऑन स्टेज अपना स्टॉल पे ही काम करना होता है। तो मैंने जब वो लुक रेडी करी तो पब्लिक, मतलब दूसरों के स्टॉल्स पे छोड़ के सबसे ज़्यादा पब्लिक मेरे स्टॉल पे खड़ी थी। तो वो एक मूवमेंट देख रही थी मेरा, एक प्लेसमेंट, एक आई शेडोज़ वगैरह सब कुछ जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब एक लोग ध्यान से देख रहे थे, फोकस्ड होके कि हाँ बस कुछ काम हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग सबसे ज़्यादा स्टॉल पे मेरे भीड़ है। मुझे अपने प्रोफेशन में पसंद है कि आप डे बाय डे कुछ नया कर सकते हो, आप एक ही चीज़ नहीं कर रहे हो। और कुछ नया करने की जो है, मैं कभी भी अपने काम से आज तक खुश नहीं हुआ। मतलब मुझे आज भी अपने काम में कमी लगती है और मेरे ग्रोथ का जो सबसे बड़ा रीज़न है या मेरे पीछे बस प्लस पॉइंट समझ लो, वो यही है कि मैं अपने काम से कभी हैप्पी नहीं होता। मतलब और कुछ और बढ़िया और कुछ और बढ़िया ये करने की मेरे लिए शुरू से मेरी आदत है। मैं मेरा माइंड ही ऐसा है कि मैं कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। मेरी लाइन से रिलेटेड ये है कि आप कुछ ना कुछ नया करते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फेशियल करते हो, आपका रिजल्ट आता है लेकिन आपके फेस फीचर्स चेंज नहीं होते। आप अपने आप को कभी ये नहीं फील करोगे कि मैं पेज 3 लग रही हूँ या मैं कोई फिल्म स्टार लग रही हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्लाइंट आता है, हम 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर उसको एकदम ड्रास्टिक चेंज करते हैं। जो उसका मेमोरेबल डे होता है कि जो उसके पास फीचर्स नहीं है, जो कभी जैसे आइज़ छोटी है, हमने आइज़ बड़ी कर दी, उसका फेस बड़ा ब्रॉड है, हैवी दिखता है, मैच्योर दिखता है, तो उसको गर्लिश बनाया, उसको सॉफ्ट बताया, जो उसकी पर्सनैलिटी को मेकओवर करना। बेसिकली मुझे खाली मेकअप में काम करना पसंद नहीं है, पूरे ऑल ओवर हेड टू टो जो उसकी लुक चेंज आती है, जब वो फील करता है यार मैं भी एक पर्सनालिटी हूँ। जो लोगों के माइंड में कहीं रहता नहीं यार हम फोटोजेनिक नहीं है, या हम अच्छे नहीं दिखते, या हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उस बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे को वो पूरी उनकी वो मेंटालिटी लेवल को चेंज करना कि नहीं हम भी ऐसे दिख सकते हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं। मुझे उसमें अपनी लाइन के अंदर ये बहुत पसंद है। मेरी मैरिज 2010 में हुई थी और मेरी वाइफ का नाम है सारिका। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी डॉटर है, एक एल्डर डॉटर जिसका नाम है आहाना, और फर्स्ट क्लास के अंदर है। और मेरा बेटा है 8 मंथ्स ओल्ड अयान। अपना पर्सनल जो मेरी लाइफ है वो अब ज़ीरो हो चुकी है। आप ज़ीरो से उठे हुए, आपने सब अपने आप मेहनत करी, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा है, आपको खुद अपनी जो आपने सपने देखे हुए हैं, जो आप चाहते हो, आपको खुद पूरे करने हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरी पर्सनल लाइफ कुछ रह नहीं गई है। कई बार अपने बेटी के स्कूल नहीं जा पाता हूँ मैं, पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, कुछ नहीं हुआ रहा। मेरी डॉटर लास्ट 5 ईयर्स से स्कूल में, 5 ईयर्स से। अभी लास्ट उसका कोई शामक डावर का डांस ट्रुप का शो था, तो मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ। और आप मानोगे मुझे इतनी खुशी हुई है कि अपने बच्चे को डांस पे स्टेज पे देखते हुए कि मतलब वो बहुत
मूवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि बच्चे सब अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे, कहाँ है मेरे पेरेंट्स, दूर दूर से यूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे ऑन स्टेज, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तब मैंने देखा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे कि एक हमने वो मिस कर दिया क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब कुछ था नहीं। लेकिन जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं उनको फील होता है कि हमारे मदर फादर हमारे को सपोर्ट करें हर चीज़ के अंदर। जब से मेरी शादी हुई, मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा। जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ के अंदर आई है, मतलब हमारे प्रोफेशनली स्टैब्लिश ही तब से हुए। अदरवाइज मैं जो कमाता था उड़ाता था, कपड़े खरीद लो, जूते खरीद लो, घड़ियाँ खरीद लो, ये पहनना है वो पहनना है, बस ऐसे। फेम के साथ, नेम के साथ पैसा तो आएगा ही आएगा, और जब नेम और फेम हो गया तो वो कहीं जाना नहीं है। हाँ बस उसको आपको मल्टीप्लाई करना अच्छा आना चाहिए। वो पैसे से पैसा, कहते हैं ना पैसे से पैसा खींचता है, तो मैंने पैसे से पैसा खींचा है। मैं जितना कमाता था मैं उतना लगाता था, मैं जितना कमाता था मैं उतना लगाता था, मैंने कभी जोड़ा नहीं। और मेरे को ना अपने से बहुत प्यार है। मेरी वाइफ भी कहती है तुम्हें अपने से बहुत प्यार है। अपने मतलब अगर आपको पिक्चर दिखा लो, मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूँ मेरी शक्ल कैसी आई है। मेरे को अलग दिखना, महंगी चीज़ें पहनना, ब्रांड कॉन्शियस होना अलग चीज़ है, लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है इन चीज़ों को पहनने का कि मैं सामने वाले को गरीब या नीचा दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं है मेरा बिल्कुल भी। लेकिन मेरा शौक़ है कि डिफरेंट दिखना, डिफरेंट बनने की, डिफरेंट काम करने की, मेरा आगे बढ़ने का यही है कि मैंने डिफरेंट सोचा, डिफरेंट करा, डिफरेंट के पीछे भागा, डिफरेंट के पीछे मेहनत करी, और डिफरेंट मुझे आज कुछ डिफरेंट करने का जो है आज तक स्टैंड कर दिया मुझे। मैं ब्रॉन एंड बॉटअप दिल्ली में ही हूँ, तो शुरू से ही थोड़ा सा पर्सनल टच रहा है। जैसे हम दूसरी सिटीज़ में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बड़ा अनकंफर्टेबल से फील होता है कि नहीं यार ये अपनी जगह नहीं है। तो दिल्ली के अंदर रात को 12 बजे भी घूम रहे हैं तो ये नहीं लग रहा कि आप यार कुछ पकड़ लेगा, कोई कर लेगा। लेकिन अगर बाहर से, चाहे दिल्ली से दूसरी जगह सेफ़ भी है, लेकिन हम लोग वहाँ जाके अनसेफ फील करते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ के रोड्स या लोगों को जानते नहीं, उनका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। तो दिल्ली बड़ा मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है यहाँ पर, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं हैं कि जो लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज है, टेस्ट है, एक हर टाइप का टेस्ट मिल जाएगा आपको खाने के लिए, या लोगों की लैंग्वेजेस है, आप सिंपल सी है और मिक्स चलता है सब कुछ। और जैसे आप दूसरी सिटीज़ में जाओगे, गोवा की सिटी है, वहाँ की अपनी लैंग्वेज है, अपना टेस्ट है। सूरत में बड़ी प्रॉब्लम होती है, अहमदाबाद साइड में, वहाँ पे सब कुछ खाने में मीठा का मिलता है और वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बाहर का कोई बंदा आएगा, वहाँ सबको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे सब मिक्स लैंग्वेज है। कोई ऐसा टोन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। 11 o'clock मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, रेडी होके घर से मैं 11 o'clock यहाँ पर आता हूँ, और 4 o'clock तक मैं अकेडमी देखता हूँ। और 4 o'clock के बाद हमारे शाम को अगर कुछ मेरा अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं मेकअप्स के, तो वो करता हूँ। 8 और 8, 9, 9:30 बिटवीन हम लोग फ्री हो जाते हैं। ऑफिस आवर्स वैसे 11 to 8 है, लेकिन अगर आपके मेकअप्स है तो 9 o'clock वाइंड अप कराते कराते हो जाता है। बस दैट्स इट। यहाँ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड घर। अगर कोई ओकेजनली कोई प्रोग्राम है कहीं जाने आने का, या कोई पार्टी है या कुछ कहीं जाना है, तो फिर हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। अदरवाइज सीधा रूटीन यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड घर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये पहनना, ये मुझे ख़रीदना मुझे बहुत शौक है। ऐसे ही मुझे अपने मेकअप में भी हर ब्रांड्स, मतलब कोई चीज़ मैं यूज़ करूँ चाहे करूँ, मेरे पास होनी चाहिए मेरी चीज़, कि कोई कल को ये ना बोल दे कि ये वाली चीज़ तो इसके पास है ही नहीं। मतलब मैं ऑनलाइन भी देख के मुझे ये चीज़ आई है मार्केट में, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन मुझे चाहिए, मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। तो ये है कि मेरे को प्रोडक्ट्स अनलिमिटेड है मेरे पास। और ब्रांड्स में मुझे पसंद है मैक। अगर एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो देखा जाए तो मैक से मैं 100% पूरा लुक कर सकता हूँ। मुझे कोई कहे खाली मैक ही यूज़ करना है कोई, क्योंकि जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब मिक्स ब्रांड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हर किसी ब्रांड के अंदर आप 100% सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपका किसी चीज़ का किसी का इंग्रेडिएंट बेटर है, किसी ब्रांड का कुछ इंग्रेडिएंट बेटर है। तो लेकिन मैक जो है, मैक में मेरे को लगता है कि आप 100% वो कर सकते हो। मैक, बॉय ब्राउन, ये दोनों प्रोफेशनल रेंज है। तो अगर आपको ये बोलोगे आपको सिर्फ बॉय ब्राउन की किट से मेकअप करना है सारा का सारा, और आपको बेस्ट देना है, तो आप दे सकते हो। आपको मैक से मुझे बेस्ट देना है तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड के अंदर ये कहोगे कि मुझे सिर्फ इसी ब्रांड से आप 100% रिजल्ट दो और अपना बेस्ट दो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस में जाएगा। मुझे डांसिंग का बहुत शौक है। जैसे मुझे ये काम मैंने कहीं से नहीं सीखा, ऐसे ही मैंने डांस भी कहीं से नहीं सीखा, और मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। और तीसरा म्यूज़िक, दैट्स इट। और गेम वेम खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है, किसी भी गेम का, किसी भी
जनरल नॉलेज मेरी जीरो है, सिर्फ मेरे को अपने काम, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, सिर्फ डांस, म्यूज़िक और अपना काम। मुझे पूरा दिन ये करा लो, रात को डिस्क ले जाके खड़ा कर दो, पूरी रात डांस कर लूँगा, अगले दिन फिर काम कर लूँगा। तो और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, खाने पीने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पूरा दिन भूखा रह सकता हूँ, पूरा दिन काम कर सकता हूँ। जैसे कि स्प्रिंग सीज़न आ गया है, तो स्प्रिंग सीज़न के अंदर जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो लोग पर्सनली मेकअप कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, आप जितना भी प्रोडक्ट हो मेकअप का वो बहुत लेस से लेस लगाना है, कि जितना आप लगाओगे ह्यूमिड वेदर के अंदर आपका प्रोडक्ट्स और ज़्यादा दिखेगा। तो आप बहुत मिनिमम लेयर ऑफ फाउंडेशन, मिनिमम लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट लगाना है, जिससे कि आपकी लेयरिंग ना हो और आपका स्वेट जो है वो आपके मेकअप को ब्रीड ना करे। और बेटर वे ये है कि आप लिक्विड फाउंडेशंस लगाओ, जो समर्स के लिए बहुत अच्छा है।